हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए मुंबई स्टाइल वड़ा पाव। तो यूँ तो आपने कई तरह के वड़ों को बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन ये जो मुंबई स्टाइल वड़ा पाव होता है ये बहुत ही तीखा, बहुत ही चटपटा होता है, क्योंकि इसके साथ एक तरह की लाल सूखी चटनी बनाई जाती है जिसे आप कई तरह के स्नैक्स के साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने ले लिया है, ये है हमारे पास पाव। तो इसका यूज़ जो है वड़ा पाव में तो किया ही जाता है, ये तो सबको ही पता है। इसी के साथ हमें चाहिए यह है ग्राम फ्लावर, बेसन। तो बेसन से इसका घोल बनाया जाता है जिसका यूज़ हम चटनी में भी करेंगे और पाव को जो है वड़ों में भी करेंगे। इसी के साथ मैंने ले लिया है यह है बॉयल आलू। साथ में ही चटनी बनाने के लिए हमें थोड़ी सी रोस्टेड जो मूंगफली होती है वो चाहिए। साथ में ही मैंने ये ले लिए हैं कुछ लहसुन, साथ में अदरक और हरी मिर्ची। और वड़ा पाव में आपने देखा होगा कि बड़ी वाली मिर्चियों को फ्राई करके भी रखा जाता है। और यह है हरा धनिया। अब सबसे पहले हमें चटनी बनाने के लिए एक जो बूंदी सेव होता है उसके लिए हमें बनाना है एक बैटर। तो मैंने बेसन में डाल दिया है अजवाइन, साथ में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच हम नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालना है हमें। और अब हम इसको मिक्स करते हुए थोड़ा हमें रनी सा ही इसका बैटर बनाना है, क्योंकि हमें जो बूंदी होती है नमकीन सेव वाली उससे हम चटनी बनाएंगे, वो भी लाल जो चटनी मैंने आपको दिखाई है। तो इसलिए बैटर को हमें जो है 2 बार बनाना होता है। तो सबसे पहले हम बैटर को पतला कर लेंगे, उसके बाद हम बूंदी सेव बनाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा सूखा जो है बेसन डालने के बाद हम वड़ों को जो है डिप करके फ्राई करेंगे। तो अभी तो मैं थोड़ा रनी बना रही हूँ, तो इस तरह से पानी का घोल लेंगे और ये देखिए 10 मिनट रेस्ट के लिए हम रख देते हैं। अब कढ़ाई में ऑयल मैंने रख दिया है गरम होने के लिए और उसके अंदर मैं इस तरह से हाथों से ही इस बूंदी सेव को टपका रही हूँ, जैसे कि मुंबई में इस तरह से ही इसको फटाफट से बनाया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए 2 से 3 बार इसको हम हाथों से ही डाल देंगे और उसके बाद धीरे धीरे जब ये नीचे की साइड से सीख जाएगा तब हमें स्कीमर से इसको जो है पलटना है। और इस तरह से हमारी जो ये नमकीन सेव जैसी है ये बनकर रेडी हो जाएगी। तो लाल चटनी जो होती है उसको बेसन की बूंदी के साथ ही बनाया जाता है। तो अगर आपके पास बूंदी हो तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप हैंड टू हैंड बनाकर जब चटनी बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग आता है। बाकी चॉइस आपकी है। तो इस तरह से 1 से 2 बार में मैं सारी ही नमकीन सेव को बना लेती हूँ। और इसके बाद आपने देखा होगा कि हरी चटनी भी बनती है, लेकिन हरी चटनी की रेसिपी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो हरी चटनी है उसको देख सकते हैं। तो यूँ तो मुंबई में वड़ा पाव मिलता है, लेकिन गुजरात में भी मिलता है, लेकिन सब जगह का वड़ा पाव का टेस्ट अलग अलग होता है। लेकिन आज जो मैं वड़ा पाव आपको सिखा रही हूँ ये मुंबई स्टाइल है, तो इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखें। सुबह का नाश्ता हो या बच्चों की छोटी मोटी भूख हो या शाम की चाय हो, इस तरह से अगर वड़ा पाव मिल जाता है तो फिर तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि मैंने सारी नमकीन सेव को बना लिया है। अब हमें इसको थोड़ा ठंडा करना होगा, गरम गरम में एकदम चटनी को हमें नहीं बनाना है। तो ये जो सूखी चटनी होती है इसे हम 15 दिन तक स्टोर करके आराम से किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। और आपने वड़ा पाव में देखा होगा कि हरी मिर्चियाँ ज़रूर होती है, तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी हरी मिर्चियों को मैं फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद हल्का सा ही हमें इसके ऊपर नमक जो है वो छिड़कना होता है, बाकी कुछ भी हमें नहीं डालना है। लेकिन इस तरह से हरी मिर्ची जो होती है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई करें। अब थोड़े से लहसुन मैंने आपको दिखाए थे, मैंने इस तरह से मोटे मोटे कट करे हैं, तो इसको फ्राई ज़रूर करना है। चटनी में जो टेस्ट है वो इसी से आता है। तो लहसुन को फ्राई करके भी मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह से सारी ही चीज़ों को पहले हमें ठंडा करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चटनी बना लेंगे। तो ये हमारी बूंदी सेव हो गई, साथ में ही ये हमारे जो गार्लिक हैं जिन्हें हमें फ्राई करके रखा था। अब एक एक करके सारी ही चीज़ों को हमें डाल देना है मिक्सर के जार में। और उसके बाद थोड़े ही मसाले पड़ते हैं, तो नमक तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि जो ये हमारा बूंदी का बैटर था इसके अंदर ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है। तो ये मैंने ली है रोस्टेड मूंगफली। तो कच्ची मूंगफली आती है, अगर वो हो तो उसको आप जो है सेक कर तभी लें।
तो ये मैंने तीखी वाली लाल मिर्ची डाल दी है और साथ में आधा चम्मच से 1 चम्मच कश्मीरी कलर। अब पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, जैसे कि मैंने कहा कि लाल सूखी चटनी बनती है तो इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। और किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप इसको करके 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके किसी भी स्नैक्स वगैरह के साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी हरी चटनी रेडी हो गई, साथ में ये हमारी जो है सूखी चटनी बनकर तैयार हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम मिर्चियों के ऊपर थोड़ा सा जो सॉल्ट होता है वो डाल लेंगे। तो इस तरह से मिर्ची भी फ्राई तैयार है। अब कढ़ाई में सबसे पहले हमने डाल दिया है ऑयल, साथ में ही हींग है, करी लीव्स है और राई दाना है, साथ में जीरा है, उसको डाल दिया है। तो हींग का डिपेंड करता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग डालें। साथ में ही मैंने हरी मिर्च और साथ में अदरक डाल दिया है। तो इसको भी हम ऑयल में 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। तो ऑनियन वगैरह जो होती है, प्याज वगैरह इसमें नहीं डाली जाती। अब हम डाल देंगे बेसिक से स्पाइसेस, जैसे कि नमक है, हल्दी का पाउडर, पिसा धनिया, साथ में है लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी कलर डालने के बाद हम पानी डाल देंगे और इसका हमें एक जो मसाला है वो अच्छे से कुक कर लेना है। तो इस तरह से करने के बाद जैसे ही मसाला हमारा कुक हो जाएगा हम डाल देते हैं आलू। तो इस तरह से आलूओं को भी हमें क्या करना है कि चाहे तो आप इसको पोटैटो मैशर से भी क्रश कर सकते हैं, वरना हाथों से भी कर लें। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आलू में जो गुठली वगैरह होती है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ऊपर नीचे करके हम क्या करेंगे कि इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ऊपर से हम इसमें हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल्स कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि स्पैचुला से मैंने किस तरह से इसको किया है। तो ये बहुत बढ़िया सा हमारा आलू का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब सबसे पहले हमें इसको ठंडा करना होगा, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही हमें इसके जो वड़े होते हैं या बोंडे वो बनाने हैं। उसके बाद इसको एक बार फिर से फ्राई करना होगा। तो वो कैसे करना है वो भी मैं भी आगे आपको बता देती हूँ। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। अब हरी मिर्चियों के ऊपर मैं हल्का सा नमक छिड़क रही हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं डालना है। इसी से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी मिर्ची रेडी हो गई है। अब ये हमारे आलू है तो ये भी बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं, हाथ में लेने लायक बिल्कुल हल्का सा गर्म है। अब हाथों में लेंगे और बस गोल गोल सिंपल से ही हमें बड़े इसके बना लेने हैं और इस तरह से ढेर सारे बड़ों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वैसे भी हम बहुत सारा से पकौड़े वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन नाश्ते में इस तरह से अगर मुंबई स्टाइल वड़ा पाव मिल जाता है तो फिर तो पूरी फैमिली आराम से इंजॉय करती है और बच्चों को भी बेहद पसंद आने वाला है। बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन खाने का स्वाद जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो इस तरह से सारे ही बोंडे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब बेसन देख लेते हैं। तो फ्रेंड बेसन जो है वो मेरा थिक ही है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सूखा बेसन डालने की। लेकिन अगर आपके बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही लूज़ है तो थोड़ा सा बेसन ज़रूर डालें। अब ये मैंने बोंडे को इसमें डिप कर लिया है और कढ़ाई में एक तरफ गरम करने के लिए मैंने तेल रख दिया था और उसमें मैं इन सारे ही बड़ों को डाल देती हूँ। अब 2 से 3 मिनट हमें बिल्कुल भी इसको नहीं चलाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको स्टीमर से अच्छे से पलटेंगे और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अच्छे से एक साइड से हमारा जो है फ्राई हो गया है। तो अगर आपको अलग से बूंदी जो है नहीं बनानी है तो आप देख रहे होंगे कि छोटा छोटा बेसन जो है इसमें टपक ही रखा है। तो इन्हीं बोंडों के अगल बगल से आप थोड़ा थोड़ा बेसन को टपका लें और उसी से आप सूखी चटनी को बना सकते हैं। तो आपका जो 2 बार का काम है वो एक ही बार हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जो हमारे बोंडे हैं वो अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और बहुत बढ़िया से ये सिक भी चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इसके साथ जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गए हैं हमारे पाव, साथ में ही ये हमने बना लिए हैं हमारे वड़े और ये पाव हैं, और इसी के साथ है ये सूखी चटनी, हरी चटनी, साथ में ही हरी मिर्ची फ्राई है। अब जैसे कि जो हमारे ये पाव होते हैं तो इसको भी सेक कर ही जो है लगाया जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं बीच से। तो मेरे पास 4 हैं पाव, मैं उसको चारों को ही कट कर लूँगी और उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर कोई तवा हो, पैन हो, आप रख सकते हैं। ऊपर से आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं, चाहे तो घी लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। मैं घी से थोड़ा सा इसको पैन में स्प्रेड कर रही हूँ। अब ऊपर से हम लगा देते हैं इसमें हमारा वड़ा।
तो वड़ों को अलट पलट कर हम हल्का सा सेक लेते हैं, जिससे कि जो खाने का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, वरना ये थोड़ा फीका फीका सा लगेगा तो वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसको अलट पलट कर दोनों को ही जो है सेक लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया से हमारे पाव भी सिक कर तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम पाव को ही हम इस तरह से वड़ों को लगाएंगे, साथ में सूखी चटनी। तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन खाने में ये बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आपने कभी इसको ट्राई अगर किया है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से दोनों ही वड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वड़ों को जैसे मिलते हैं उसी तरह से मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम सबसे पहले लगा देते हैं एक पार्ट के ऊपर हरी वाली चटनी। तो चटनी जो है बहुत ही अच्छे से लगाएं, एकदम कंजूसी बिल्कुल ना करें, जिसी से बड़े जो हैं हमारे बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। एक साइड पे हम सूखी लाल चटनी लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं हमारा जो हमने वड़ा बनाया है, और इसी के साथ ये हमारी मिर्ची फ्राई हो गई। ऊपर से थोड़ी सी मिर्ची हम जो चटनी है उसको और लगा देते हैं। तो मैं हरी चटनी भी लगाऊंगी, साथ में लाल चटनी भी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सा नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। तो आपने कहाँ का ट्राई किया है, मुंबई का या गुजरात का, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे।